हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। दोस्तों, आज बात करेंगे एचपीटीजीटी मेडिकल एग्जाम। आप सभी को पता है कि एचपीटीजीटी मेडिकल का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है। सुबह 8:30 बजे पहली शिफ्ट का पेपर शुरू हुआ और 10:30 बजे तक पेपर चला। सो यहाँ पर शिफ्ट 1 का एनालिसिस हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि पेपर कैसा आया, किस तरह के सवाल यहाँ पर आए। और इसी के साथ साथ आपको पता है कि ये पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं, तो बाकी शिफ्ट्स का एनालिसिस भी हम जरूर देखेंगे। पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। अब बात करेंगे पहली शिफ्ट की। देखो, पहली शिफ्ट के बारे में सभी विद्यार्थी जिनका फर्दर शिफ्ट्स में एग्जाम है और जिनके नॉन मेडिकल के एग्जाम्स में है वो भी सुनकर जाएं। तो पहली शिफ्ट की अगर हम बात करें, पेपर का जो लेवल था वो इतना कोई ज्यादा टफ नहीं था। जिस हिसाब से सिलेबस को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जिस हिसाब से बहुत ज्यादा सिलेबस दे दिया गया, उस हिसाब से पेपर में इतना बदलाव नहीं होया। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो थे वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर, चाहे वो बायोलॉजी सेक्शन था, चाहे वो केमिस्ट्री सेक्शन था। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। जो नया सिलेबस ऐड हुआ था, जैसे कि केमिस्ट्री में बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐड की गई थी। जो एनएमआर वाला पार्ट था उसमें से सिर्फ एक आधा सवाल ही देखने को मिला, ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से देखने को नहीं मिले। तो उसी तरीके से जो बायोलॉजी में नए सेक्शंस थे उसमें से कुछ कुछ सवाल देखने को मिले हैं, बट पेपर टफ नहीं था, पेपर आसान था। ठीक है, तो पेपर में बेसिकली मेन चीज यही आती है कि अभी बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है। एक आउट ऑफ द सिलेबस जोन वाला तो कुछ नहीं था, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा था, तो उसमें से भी आउट ऑफ जोन जाने वाला तो सवाल उठता नहीं है। अब अगर आपने 12th लेवल का पढ़ा हुआ था, 12th लेवल को अगर आपने एडवांस लेवल में पढ़ा हुआ था, तो आप पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यहां पर पेपर की अगर हम फर्दर बात भी करेंगे, फर्दर सेक्शंस की बात भी करेंगे, जो नॉन टेक वाला पार्ट है अपना उसकी बात भी करेंगे। सो पेपर ओवरऑल जो था वो टफ तो नहीं था, आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बट नॉट टफ। पेपर टफ नहीं था। एग्जाम का बेसिकली इतने लेवल से इतना ज्यादा सिलेबस देकर एक हवा बना रखा था, उस लेवल का पेपर नहीं था। बाकी ये शिफ्ट 1 थी, हो सकता है शिफ्ट 1 में पेपर आसान हो। बाकी शिफ्ट्स को भी देखेंगे क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने वाली है। तो जिन जिन बच्चों ने शिफ्ट 1 में पेपर दिया है तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनका क्या अटेम्प्ट रहा, उनका कितने अटेम्प्ट किए उन्होंने, क्या उन्होंने पूरा ही अटेम्प्ट कर दिया। क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो एक्यूरेसी उनको क्या लगती है कि उनकी क्या एक्यूरेसी रहने वाली है। बाकी कुछ क्वेश्चंस जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तरफ से कलेक्ट होंगे हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे कि ये वाले सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो बातचीत हम करते रहेंगे, बहुत सारे सवालों को डिस्कस भी करेंगे कि ये सवाल है, इनके ये आंसर हो सकते थे। अब यहां पर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बायोलॉजी के बारे में अभी आपको बताया है। ठीक है, मैंने अभी आपको बायोलॉजी के बारे में बताया। इसके बाद केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाले से ज्यादा सवाल थे। इसके साथ साथ जो हमारा नॉन टेक का पार्ट आता है बच्चे, जैसे करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के 4 से 5 सवाल थे। नेटो को लेकर सवाल पूछ लिया गया, ध्रुव को लेकर क्वेश्चन था, एक सिविल सर्विसेज डे को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह के पेपर में सवाल हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ओवरऑल करंट अफेयर के 4 से 5 सवाल थे, इकोनॉमी के 4-5 सवाल थे, ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 5-6 सवाल पूछे गए। एचपीजीके के ज्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे गए हैं एज पर द स्टूडेंट्स रिव्यू। देखिए, ये एनालिसिस स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों से हमने बात की है, तो ये उनका रिव्यू है। अब उनके रिव्यू के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिस्कशन जो है कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश के लगभग 10-10 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं पेपर के अंदर। तो पेपर ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई ज्यादा घबराने वाली, चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। पेपर को आप अच्छे लेवल पे पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी करी हुई है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जो जो सिलेबस में दिया, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो डरने की जरूरत है नहीं। तो शिफ्ट 1 का ओवरऑल पेपर जो था, शिफ्ट 1 का ओवरऑल एग्जाम जो था वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली इजी टू मॉडरेट हो सकता है, बट टफ नहीं था। ठीक है, बच्चों ने इजीली पेपर को अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट सिविल स्टैप के थे जिन्होंने इजीली पेपर को अटेम्प्ट किया है शिफ्ट 1 के अंदर। ठीक है, तो यहां पर घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे जिनका फर्दर मेडिकल्स में, फर्दर शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, आप लोग भी अच्छे से तैयारी करके जाओ, पेपर इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब एक चीज क्या हो रही है कि पेपर में एक चीज देखने को मिली कि बच्चे ना पैनिक कर रहे हैं। पैनिक करने वाला रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि जैसे मुझे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, मुझे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है भाई, सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं किया गया है। मिक्स पेपर होगा, मिक्स पेपर है। इस मिक्स पेपर की वजह से स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन कैसे, जैसे पहला सवाल आपका लेट अस सपोज बायोलॉजी का है, अगला सवाल हिंदी का आ गया, फिर तीसरा सवाल केमिस्ट्री का आ गया, फिर चौथा इंग्लिश का आ गया। इस तरह से मिक्स है क्वेश्चंस।
तो आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से नहीं कि पहले मैं केमिस्ट्री के चूज करूंगा, ऐसा नहीं है, पेपर मिक्स किया गया है। और ये मिक्स इसीलिए किया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। देखिए पेपर जो है वो टीसीएस आपको पता है ले रहा है ऑनलाइन पेपर, तो टीसीएस की सीधी अप्रोच है, टीसीएस जो है ना इसकी सीधी अप्रोच है, ये आपका टाइम कंज्यूम करवाएगा ज्यादा से ज्यादा, जितना जल्दी आपको पजल करने की कोशिश करेगा, आपको कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। टीसीएस का बहुत रेयर चांस होता है कि पेपर का लेवल हाई होगा, बट टीसीएस क्या करता है, कंफ्यूजिंग पेपर बनाता है कि आपको स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाए ताकि वो 2 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए। तो ये एक अप्रोच टीसीएस की देखने को मिलती है, बट आप लोगों को इसकी अप्रोच को भी समझना है और अपने आप को उस अकॉर्डिंगली पहले ही प्रिपेयर करके जाना है, जिनका भी अभी पेपर होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को पहले ही प्रिपेयर होके जाना है कि भैया ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें नहीं पैनिक होना है, हमें पता है कि ये क्वेश्चन बायो का आएगा, अगला हिंदी या इंग्लिश या जीके का क्वेश्चन आने वाला है, तो हमें उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना है। तो बाकी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया भी था एक अप्रोच के चलते हुए कि पेपर के पहले ही अपने इंजन को स्टार्ट कर लेना आप सभी ने, ठीक है, और अपने आप को पहले से ही वार्म अप करके बैठेंगे कि चलो पेपर आ गया, हम अटेम्प्ट करेंगे। तो पेपर में घबराने वाली कोई जरूरत है नहीं है, बच्चों ने इजीली पेपर को अटेम्प्ट किया है और टीसीएस के द्वारा इस सिस्टम को चैनलाइज किया जा रहा है, तो बहुत अच्छे लेवल पे। आई थिंक किसी को टेक्निकल इशू अभी तक किसी बच्चे के द्वारा फेस नहीं किया गया है, सब बच्चों ने इजीली पेपर को अटेम्प्ट किया, ठीक है। सो बाकी जितने भी शिफ्ट्स के पेपर हैं आप सभी को भी ऑल दी बेस्ट। अपने अपने अटेम्प्ट, अपने अपने क्वेश्चंस के रिव्यूज जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताते जाएं ताकि बाकी बच्चों को भी पता लगता रहे कि पेपर का लेवल किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, पेपर को किया जा रहा है। हाँ, अब मल्टीपल शिफ्ट में है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर रहने वाली है, ऐसा भी होगा कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे होगा, तो नॉर्मलाइजेशन यहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्या पता शिफ्ट 2 में ही हो, तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगी, तो इसीलिए इसके लिए प्रिपेयर भी रहे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल ये पेपर इजी टू मॉडरेट था, नॉट टफ, बच्चों ने इजीली पेपर को अटेम्प्ट किया, जिसने तैयारी की हुई थी उसने अटेम्प्ट किया। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और शिफ्ट 2 में मिलेंगे, और इस वीडियो को जरा से जरा शेयर कर दो ताकि जो भी बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल का पेपर दे रहे हैं उन सब तक पता लग जाए कि पेपर किस तरीके से आ रहा है। बाकी हम बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं और भी बहुत सारे बच्चों से बात कर रहे हैं, उनके रिव्यूज के अकॉर्डिंगली हम आपके साथ और वीडियोस जो है वो शेयर करते रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी आपको बताएंगे बहुत ही जल्द। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।